नमस्कार, मैं प्रशांत शर्मा। आज आप लोगों के सामने न्यू होंडा सिटी EHEV यानी कि हाइब्रिड कार लॉन्च हो गई है और जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। अगर आप देखेंगे इस कार में H ब्लू लोगो के साथ आ रहा है, H जो कि प्रीमियम लुक दे रहा है। अगर आप इसके साथ और भी देखना चाहें, यह कार बहुत ही सुरक्षा प्रणाली के हिसाब से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे आधारित है, जिसे हम कहते हैं होंडा सेंसिंग। कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ कैमरा है जो कि ये पूरे कार को कंट्रोल करता है ड्राइविंग के दौरान और आपको पूरी सुरक्षा देता है। अगर आप देखेंगे होंडा सिटी ZX ग्रेड में आ रही है, जो आप देखेंगे EHEV लोगों के साथ है। और यहाँ भी अगर बैक पोर्शन में आप देखेंगे ब्लू फिनिशिंग के साथ H लोगो है, विथ स्पॉइलर भी दिया गया है इसके साथ प्रीमियम लुक के लिए। अगर आप देखेंगे कार्बन फिनिश में स्पोर्टी लुक के लिए बम्पर दिया गया है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है, इस गाड़ी की खासियत ये है कि अगर इस गाड़ी को 3 मोड में हम चला सकते हैं, EV मोड, हाइब्रिड मोड, इंजन मोड। यानी कि ये कार बैटरी पे भी चलेगी, पेट्रोल और इंजन पे भी चलेगी और सिर्फ इंजन मोड, 3 मोड पे काम करती है, जिसमें कि आपको 26.5 kmpl का माइलेज भी मिलता है शानदार इस सेगमेंट में। होंडा सिटी EHEV अगर इसका आप देखेंगे, इस इंजन की खासियत है 1.5 लीटर पे है ये, और इसका EV मोड पर 126 PS पावर जनरेट करता है 253 न्यूटन टॉर्क के साथ, जो कि अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल इंजन है के साथ ये पावर प्रोड्यूस कर रहा है। होंडा सिटी में अगर आप देखेंगे न्यू लग्जरियस 2 टोन आइवरी एंड ब्लैक इंटीरियर कलर थीम के साथ आ रहा है, जो कि एक प्रीमियम लुक दे रहा है, कार के इंटीरियर्स की लग्जरी को और बढ़ाता है। अब आप जैसे कि देख रहे हैं कि होंडा हाइब्रिड सिटी काफ़ी टेक्नोलॉजी से भी बहुत लेस है। अच्छी तरह से इसको समझना भी चाहिए ग्राहक को कि कैसे हमें किस फंक्शन को कैसे ऑपरेट करना है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर इकॉन बटन। यहाँ पे इसे हम अगर पुश करते हैं इकॉन बटन को, तो कार एवरी टाइम आपको माइलेज बेटर देगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पार्किंग मोड है, न्यूट्रल मोड, रिवर्स मोड, D मोड, B मोड। अब आप पार्किंग मोड में कार को पार्किंग मोड में स्टार्ट करना है और बंद करना है। न्यूट्रल मोड में आप जानते ही हैं, कार को हमेशा जब भी आप कहीं भीड़ में खड़े होते हैं तो वहाँ पे न्यूट्रल मोड डाल दीजिए ताकि कार का AC चलता रहे। रिवर्स में आप रिवर्स करना है, आपको ड्राइव मोड पे ड्राइव करना है। बट B मोड एक नया मोड इसमें दिया गया है जो कि हाइब्रिड कार के लिए है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी B मोड पे हम इसको करेंगे तब करेंगे जब किसी हिल एरिया से हम नीचे उतरते हैं, उस वक्त B मोड पे करने पे बैटरी भी इस साथ साथ इसका चार्ज भी होता रहता है। जब भी आप ब्रेक लेते हैं तो उससे रीजनरेशन से उसकी बैटरी रिचार्ज होती है। प्लस पार्किंग मोड दिया गया है, यहाँ पे पार्क ब्रेक इसका आप लगा सकते हैं, ये अपने किया, और ब्रेक होल्ड मोड भी दिया गया है इसमें। अब जैसे कि होंडा सेंसिंग फीचर्स हाइब्रिड कार में दिया गया है, जो कि ग्राहकों को ये बहुत समझना ज़रूरी है कि इसे कैसे ऑपरेट करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ताकि इस जो सुरक्षा प्रणाली होंडा सेंसिंग के अंतर्गत दिया गया है वो हमें कैसे सुरक्षा देती है, वो अब हम देखते हैं। और उस फीचर को कैसे एक्टिवेट करना है हम उसे बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। नमस्कार, मैं हिमांशु सिन्हा। आज आपको बताऊंगा कि होंडा सिटी हाइब्रिड में जो होंडा सेंसिंग एक नया फीचर्स आपको इंस्टॉल किया गया है, उस फीचर्स में क्या क्या उसके एडवांटेजेस आते हैं। सबसे पहले इसमें 5 फीचर्स आते हैं। पहला जो होता है सर, वो हमारा होता है कोलाइजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम, जिसमें हम आपकी जो सामने से जो गाड़ी आ रही होती है उनको कैसे हमारी गाड़ी कंट्रोल करती है और कैसे हमारी गाड़ी खुद को कैसे सेफ्टी प्रोवाइड कराएगी, ये चीज़ होती है। दूसरा हमारा रोड डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम है। रोड डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम में क्या होता है कि कभी भी अगर आप गाड़ी में कोई और वर्क कर रहे हैं तो उस केसेस में आपकी स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली मूव होती रहेगी। ये अकॉर्डिंग टू स्पीड एक्टिवेट होता है, जिसकी स्पीड आपकी 72 km/h की होती है। इसके अलावा थर्ड आता है एडैप्शन क्रूज कंट्रोल। एडैप्शन क्रूज कंट्रोल हमारा वो फंक्शन होता है जिसमें गाड़ी
फ्रंट की जो गाड़ी जो आपके सामने ड्राइव हो रही होगी उसकी स्पीड को सेंसिंग करके ऑटोमेटिकली गाड़ी आपकी स्पीड चलती है और उसके हिसाब से गाड़ी कंट्रोल होती है और ब्रेक लगता है। फोर्थ आता है लेन कीपिंग असिस्ट सिस्टम। ये एक्टिवेट होता है 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, और इसमें जो सामने की जो रोड होती है उस पर जो व्हाइट कलर की जो लाइन आ रही थी उसके अकॉर्डिंग गाड़ी आपकी ड्राइव होती है। 5 होता है हमारा ऑटो हाई बीम। ऑटो हाई बीम का भी एक फंक्शन होता है कि गाड़ी सामने से आ रही होती है उनकी लाइट्स को कैसे देख के कंट्रोल होती है। ये 5 फीचर्स है जिसको आज हम प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे। अब हमें देखना है कि जो 5 फीचर्स मैंने आपको बताए थे इन्हें हम कैसे प्रैक्टिकली एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं जो स्टीयरिंग पे ही बटन्स दिए हुए हैं हमारे, आप देख रहे होंगे, शो कर रहे होंगे बटन्स। जो हमारा एक फंक्शन होता है आपका रोड डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम। इस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए हमारी स्पीड होनी चाहिए 72 किलोमीटर पर आवर। इसमें क्या होता है, जब आपकी गाड़ी ड्राइव हो रही होती है तो रोड से साइड में जब गाड़ी जा रही होगी तो स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली मूव होगा अपने आप। जैसे आप कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह या कुछ भी आप वर्क कर रहे हो या फ़ोन पे बात कर रहे हो तो स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली ये मूव होने लगता है, जिसके हिसाब से गाड़ी आपकी डिसबैलेंस नहीं होगी। इसके बाद इससे पहले एक फंक्शन और कंट्रोल करने पड़ते हैं जो कि हमारा होता है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के लिए हमें ये फंक्शन सबसे पहले एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद जो हमारा ये आप देख रहे हैं रोड डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम, जो सामने की रोड पे जो लाइन होती है उसको एक्टिवेट करते हैं। इसको एक्टिवेट करने के बाद हमारा जो होगा रोड डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम, फिर इसको हम ये एक्टिवेट करेंगे। ये जब हमारा एक्टिवेट हो जाएगा तो सामने से जो गाड़ी चल रही होगी उसको भी ये कंट्रोल करेगी, ये गाड़ी कि उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग अपनी गाड़ी कंट्रोल होगी। इसके बाद हमारी गाड़ी डिसबैलेंस ना हो उसके लिए स्टीयरिंग में ऑटोमेटिकली मूव होगा। ये फंक्शंस एक्टिवेट होते हैं सारे 40 किलोमीटर और 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। अभी तक जैसे मैंने आपको बताया था कि सिस्टम पे क्या क्या वर्क होते हैं और ये बटन्स कैसे कैसे वर्क होते हैं। एक्टिवेट करने के लिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे रीसेट प्लस एंड माइनस में सेट। कोई भी सिस्टम अगर हमें रोड डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम या एडेप्शन क्रूज कंट्रोल या कोलाइजन मिटिगेशन सिस्टम, कोई भी सिस्टम अगर हम एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट करने के लिए हमें ये सेट वाला बटन दबाना है, तभी ये सिस्टम हमारा एक्टिवेट होगा। सपोज हमने रोड डिपार्चर या एडेप्शन क्रूज कंट्रोल कोई भी चीज़ मैंने एक्टिवेट करी, एक्टिवेट करने के बाद हमें ये सेट का बटन दबाना है। सेट का बटन जैसे ही हम दबाएंगे सामने स्पीड लिख कर आएगी कि स्पीड आपकी कम है या ज़्यादा। अगर कम होगी तो ऑटोमेटिकली शो कर देगा कैन नॉट सेट क्रूज कंट्रोल बिकॉज स्पीड इज टू लो। इसके बाद हमारी स्पीड हमको अपनी मैक्सिमाइज करनी होगी, तभी हमारा क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट होगा। सिस्टम पे और भी चीज़ें आपको शो कर रही होंगी, जैसे हमारा ये बैटरी शो हो रहा है, सामने फ्रंट का इंजन आपको शो हो रहा है कि ये गाड़ी आपकी किस मोड पे ड्राइव हो रही है। ड्राइव करते समय ये सिस्टम पे शो करेगा कि गाड़ी आपकी बैटरी से ड्राइव हो रही है या फिर आपके इंजन यानी पेट्रोल से ड्राइव हो रही है। तो आइए अब हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ करके देखते हैं। ये अब आपकी सिस्टम, ये आपका सिस्टम एक्टिवेट हुआ है। अब आप देख सकते हो कि गाड़ी किस मोड पे ड्राइव हो रही है। इसमें आपका बैटरी भी यूज हो रही है प्लस आपका इंजन से भी पावर ले रही है, यानी पेट्रोल प्लस बैटरी दोनों पे चल रही है। ये होती है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जिसपे आपकी गाड़ी ड्राइव होती है। एक्टिवेट करने के लिए जो हमने आपको सिस्टम बताए थे वो एक्टिवेशन यहाँ से होगा। स्पीड जो हमारी होगी वो 40 के ऊपर होनी चाहिए, तभी हमारी एडेप्शन क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट होगा। अब जैसे कि हमारी ये स्पीड आपकी बढ़ती चली जा रही है, आप देख रहे होंगे ये हमारी 40 के ऊपर हो गई। ये अब हमारा क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो गया, 51 किलोमीटर पे एक्टिवेट हुआ, बट सामने भी कोई गाड़ी आपको नहीं शो हो रही, इसलिए ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जा रहा है। ये 51 किलोमीटर से मैंने एक्टिवेट किया इसको। अब ये ऑटोमेटिकली 51 किलोमीटर पे पहुंच जाए क्योंकि एडेप्शन क्रूज कंट्रोल एक्टिवेशन हो चुका है। आप देख रहे होंगे सामने स्क्रीन पे आपको शो कर रहा है कि केवल बैटरी से ये चल रही है या फिर सामने पेट्रोल यानी इंजन से ये शो हो रही है। डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम ऑन नहीं होगा क्योंकि स्पीड हमारी काफ़ी कम है। ये एक्टिवेशन करने के लिए स्पीड हमारी 72 के अबव होनी चाहिए। ये हमारा क्रूज कंट्रोल एक्टिवेशन हो चुका है।
ये हमारा एडेप्शन क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो चुका है। आप देख रहे होंगे सामने कार बनकर आ रही है, उस कार की स्पीड को ये ऑटोमेटिकली सेंस कर रही है। अब स्पीड ऑटोमेटिकली आपकी कम हो रही है, 49 पे पहुंचेगी, 50 पे पहुंच गई और ये कार एक्टिवेट हो गई है। अब ये गाड़ी अपने आप स्पीड लेगी और ब्रेक लगाएगी सामने वाली गाड़ी के अकॉर्डिंग। ये देखिए मैंने ब्रेक से पहले हटाया हुआ है, गाड़ी अपने आप ब्रेक ले रही है। ये देखिए गाड़ी अपने आप ब्रेक ले ली, स्पीड इज़ टू लो। सबसे पहले हम आपको ये शो करेंगे यहाँ पे कि गाड़ी आपकी किस मोड पे चल रही है। ये देखने के लिए कुछ सिस्टम पे आपको शो करेगा आपको, जैसे कि ये बटन है होम का, आपने इसको प्रेस किया, यहाँ पर आप जाओगे तो इसमें आपको शो करेगा सिस्टम पर पावर फ्लो। पावर फ्लो देखते हैं, ये आ गया आपका पावर फ्लो। पावर फ्लो पे जैसे ही हम आपको पुश करेंगे तो सामने आपको शो करेगा कि गाड़ी आपकी किससे ड्राइव हो रही है, गाड़ी कब चार्ज हो रही, बैटरी कब चार्ज हो रही है आपकी, और व्हील जो है वो किससे आपके चल रहे हैं, बैटरी से चल रहे हैं या फिर आपके पावर यानी इंजन से चल रहे हैं, यानी पेट्रोल यूज हो रहा है। तो आप देख रहे होंगे जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, स्पीड 2 किलोमीटर्स की है और बैटरी प्लस पावर यानी इंजन, वो दोनों से व्हील आपके चल रहे हैं, यानी कि बैटरी और प्लस पावर दोनों ही, यानी ये हाइब्रिड मोड पे गाड़ी आपकी ड्राइव हो रही है। ठीक है, अगर हमारी बैटरी फुल चार्ज होती है तो ये स्पीड के अकॉर्डिंग केवल हमारी जो गाड़ी होगी वो बैटरी पे ही चलेगी। आप देखेंगे कभी कभी हमारी जो गाड़ी होगी वो पावर से कट जाएगी और फिर आपकी बैटरी से ही चलेगी। ये देखिए ये प्रॉपर बैटरी से चल रही है, नीचे आपका ईवी मोड लिख कर आ रहा है और बैटरी पे गाड़ी आपकी ड्राइव हो रही है। जैसे ही मैंने पावर लिया, एक्सेलरेशन हम करेंगे, ये ब्लू टिक में आ जाएगा, यानी कि हमारी वो स्पीड के अकॉर्डिंग ग्रीन और ब्लू आपको लिंक होते रहेंगे। अभी हमारी गाड़ी टोटली बैटरी मोड पे ही है, एकदम साइलेंट इंजन है इसका। जैसा कि आप देख रहे हैं होंडा सेंसिंग कैसे वर्क करता है, इसको मैं बताने जा रहा हूं। तो यह एक सुरक्षा सेफ्टी फीचर है। इसको सबसे पहले क्या करना हमें कि रोड डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम एक्टिवेट करना है, प्लस एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, कोलिजन मिटिगेशन, पार्किंग ब्रेकिंग सिस्टम, लेन कीपिंग असिस्टेंट सिस्टम। और ये याद रखिएगा ये सारी चीज़ें जो एक्टिवेट होंगी वो स्पीड के अकॉर्डिंगली होंगी। तो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के लिए मिनिमम 40 की स्पीड चाहिए। एक्टिवेट कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो इस स्विच को हम दबाएंगे, जिससे कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के लिए हम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे इसे हमने टच किया, राइट, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखेंगे एक्टिवेट हो रहा है ये। उसके बाद हमने इसे एक्टिवेट किया, इसके बाद सेट का बटन दबाना है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, कैन नॉट सेट क्रूज शिफ्ट टू ड्राइव मोड। तो ये जो प्रोसेस है आप इस प्रोसेस को करेंगे और सारी चीज़ें एक्टिवेट होंगी, बट गाड़ी आपकी ड्राइव मोड पर होनी चाहिए और मूवमेंट में होनी चाहिए। मिनिमम 40 की स्पीड से ये सारे फीचर्स एक्टिवेट होना शुरू करते हैं, जिसमें कि रोड डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम के लिए 72 आवर्स पर किलोमीटर की स्पीड होनी चाहिए और लेन कीपिंग असिस्टेंट सिस्टम के लिए 64 किलोमीटर का प्रति किलोमीटर की गति होनी चाहिए। उसके बाद होंडा सेंसिंग वर्क स्टार्ट कर देता है और ये आपको एक एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर देता है हाईवे पे, जिससे कि आप सुरक्षित रहते हैं। जैसा कि आपने देखा न्यू हाइब्रिड सिटी में होंडा सेंसिंग सुरक्षा प्रणाली को कैसे ऑपरेट करना है वो हमने दिखाया आपको। तो इस चीज़ को फील करने के लिए आपको एक बार कार को चलाना पड़ेगा, तभी इसको आप महसूस करेंगे कि हाँ ये कार हमारे लिए कितनी सुरक्षित कार है, जो कि पूरी तरह हाइब्रिड कार सिर्फ और सिर्फ इसमें होंडा सिटी के अलावा सिर्फ टोयोटा कैमरी में आता है, जो कि कैमरी काफ़ी महंगी गाड़ी है। और उस वही टेक्नोलॉजी वही चीज़ हम आपको लगभग आज इस कार की लॉन्चिंग भी है और ये कार लगभग अभी जब अनुमानित जो इसका मूल्य है वो करीब मान के चलिए कि 20 लाख एक शोरूम आना चाहिए। तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी इतने अच्छे रेट में और कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो आप लोग इस कार को लेने के इच्छुक भी हैं तो सुरक्षा के साथ, तो आप हमारे शोरूम पे एक बार विजिट कीजिए और कार को चला के देखिए, फील कीजिए और आनंद लीजिए, फिर इस कार को परचेज कीजिए। नमस्कार।